हेलो नमस्ते प्रणाम। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों अभी फिलहाल बुखार लगा हुआ है बहुत तेज, फिर भी इस वीडियो को बनाना जरूरी है। सो चलिए इस वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ों को बताने वाला हूं जिस चीज़ों के बारे में शायद आप पहले जानते तो थे लेकिन उस चीज़ों को फॉलो नहीं करते थे, जिसके कारण से आपका गाना खराब हो जाता था। गाना का लिखने का जो सेंस था आपका वो बिल्कुल गलत तरीके का था, जिसके कारण से आप अच्छे प्रकार के मैटर नहीं बना पाते थे। तो कुछ टिप्स है आपके लिए, जिस टिप्स की वजह से आप अच्छा मैटर बना पाएंगे। स्क्रिप्ट लिखा हूँ इस फोन में, अभी इस फोन के माध्यम से आप सभी को कुछ बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आप लोगों को किसी लड़की की रील्स अगर स्क्रॉल करने हो, नग्न वीडियो देखने हो, तो उसके लिए आप बेहतर समय निकाल लेते हैं किसी भी एंगल से, या उस पर टिके रहते हैं, डटे रहते हैं, देखते हैं। बट आपके काम की चीज़ें अगर मैं प्रेजेंट करता हूँ आपके लिए तो आप उस चीज़ों को नहीं देखते हैं। इसके लिए मुझे बहुत ही निराशा का सामना करना पड़ता है। सो हमारे निराशा को आप आशा में परिवर्तित कीजिए। चलिए इस वीडियो के माध्यम से कुछ टिप्स बता रहा हूँ, जिस टिप्स पे आप ध्यान दीजिएगा। गाना लिखने की शुरुआत करने के लिए आपको कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। यहाँ पर मैं कुछ चरण बता रहा हूँ, इस चरण को आप नोट कीजिएगा और इस पे आप चलिए मैं इस साइड लिखता हूँ और बताता हूँ। पहला नंबर हमारा टॉपिक है विषय चुने। ठीक है, विषय चुने वाले सेक्शन में आप इधर पढ़ सकते हैं कि मैंने क्या लिखा है और इधर मैं पढ़ के बताता हूँ। सबसे पहले आपको एक विषय चुनना होगा जिस पर आप गाना लिखना चाहते हैं। दोस्तों ये विषय होता क्या है, सबसे पहले हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि ये जो विषय है वो होता क्या है। विषय मीन्स गाने में आप किस तरीके के चीज़ों को प्रेजेंट करना चाहते हैं लोगों के सामने में। जैसे कि आप प्यार वाला सॉन्ग लिखना चाहते हैं, या दर्द वाला सॉन्ग लिखना चाहते हैं, या रंगदारी मैटर बनाना चाहते हैं, या लोकगीत साफ सुथरा मैटर बनाना चाहते हैं, लाइट सॉन्ग बनाना चाहते हैं, या क्या चीज़ आप करना चाहते हैं, उस चीज़ों का जो एक विषय होता है, सब्जेक्ट होता है। जैसे कि जब आप मैट्रिक में जब होते हैं, मैट्रिक से जब पास करके इंटर में जाते हैं तो इंटर में आपको सब्जेक्ट चूज करने का यानी कि विषय सेलेक्ट करने का मौका मिलता है, जिसमें आप आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस चूज करते हैं। ये एक विषय होता है। इसी तरीके से आपको गाने में विषय चूज करना है कि किस तरीके का गाना बनाना है आपको, और यहाँ पे आप साइड में पढ़ भी सकते हैं जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। इस स्क्रिप्ट को लिखने के लिए मुझे बहुत समय लगा, सो एक लाइक तो आपका बनता है। इस वीडियो पर लाइक का टारगेट 100 लाइक रखते हैं, आप पूरा कर दीजिएगा, उम्मीद है पूरा हो जाएगा। दूसरे नंबर पे है भावनाएं तय करें। भावनाएं क्या होता है, भावना क्या होता है। विषय आपने सेलेक्ट किया कि आपको प्रेम लिखना है, कि रंगदारी लिखना है, कि जातिवाद लिखना है, कि क्या लिखना है। आपने सेलेक्ट नहीं किया लेकिन यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। आप अपने माइंड में उस चीज़ को सेलेक्ट कर लीजिए। तो इस वीडियो को आप अच्छा से देखिए, समझ में आएगा। क्योंकि मान लीजिए कि मैं सेलेक्ट करता हूँ कि मुझे विरह वाला मैटर बनाना। विरह मीन्स क्या, वेदना, दुख, सैड सॉन्ग, जिसको इंग्लिश में बोले तो सैड सॉन्ग। मुझे सैड सॉन्ग बनाना, ये हमने विषय चूज किया। अब उस तरीके की भावना प्रकट करनी होगी। विषय चुनने के बाद में भावनाएं तय करें, इधर सेकंड नंबर पढ़िएगा। विषय चुनने के बाद में आपको तय करना होगा कि आप कौन सी भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं। यह खुशी, प्रेम या कोई अन्य भावना हो सकती है। तो वो चीज़ मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि आपने विषय चुना कि आपको सैड सॉन्ग लिखना है। अब सैड सॉन्ग के हिसाब से, या रंगदारी सॉन्ग के हिसाब से, या जातिवाद सॉन्ग के हिसाब से आपको शब्द वहाँ पे डालना पड़ेगा, अपनी भावना को व्यक्त करना पड़ेगा। जैसे कि मैं दुखी हूँ तो मैं किस मूड में रहूँगा। दुखी व्यक्ति कभी हंसते हुए आप नहीं देखोगे, वो उसके चेहरे पे एक अलग टाइप की ही उदासी छाई रहेगी। जैसे अभी के टाइम में मेरे चेहरे पे, मेरे फेस पे छाई हुई है। इस तरीके से आपसे इमोशनली बात करेगा। और जो खुश हंसेगा, मौज मस्ती करेगा, ये सारी चीज़ें होती है जिससे आप समझ पाते हैं अपनी भावना व्यक्त करने का एक तरीका होता है। यानी अगर आपको किसी लड़की ने धोखा दिया तो आपको किस तरीके से अंदर से भावना उत्पन्न हो रही है, उसी भावना को गाना लिखना है। और क्या करना है, जैसे सपोज कीजिए कि आपको किसी लड़की ने धोखा दिया। अब आपके मन में एक वेदना यानी दुख का बाढ़ तूफान उमड़ रहा है, और आप उस दुख को किस तरीके से कहना चाहते हैं, इसी को तो भावना कहते हैं ना। आपके अंदर जो दुख है या आपके अंदर जो खुशी है, उस खुशी से आप क्या फील करते हैं, आपकी भावना किस टाइप की बनती है, उसी चीज को जब आप लिखते हो तो उसको हम भावना बोलते हैं। जैसे लोग कहता है कि आप गलत भावना से मुझे देख रहे हैं, यानी किसी लड़की को आंख मारना, ये क्या हो जाएगा, गलत भावना से उसने उसको आंख मारना। किसी लड़की को इशारा करके, गंदी इशारा करके, यानी कि गलत भावना वहां पे हो गया। तो दोस्तों ये चीजें होती है भावना,
कि किसी को अगर आप सही वे में देखते हैं, सही तरीके से, सही नज़रिए से देखते हैं, तो वहाँ पे आपकी भावना सही होती है। और जब किसी को गलत, अब इसमें पहचान करना होता है कि आपकी सही भावना क्या है। जब आप गाना लिख, एक लड़की को जब आप टच करते हो तो एक सही भावना से टच करते हो, गलत भावना से टच करते हो। उसी तरीके से जब आप गाने को लिखते हो तो आपका जब भावना वहाँ पे गलत हो जाएगा तो गाना गलत हो जाएगा। इसलिए भावना पर ध्यान देना जरूरी है कि अगर आप दुख वाला जो गाना है, सैड सॉन्ग वो बना रहे हैं, या आप जातिवाद बना रहे हैं तो जातिवाद की भावना उसमें होनी चाहिए। अगर आप रंगदारी बना रहे हैं तो रंगदारी एटीट्यूड वाला मैटर उसमें भावना होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपने विषय चूज किया कि मुझे रंगदारी मैटर बनाना है या सैड सॉन्ग बनाना है। अब उस तरीके की भावना पे काम करना पड़ेगा कि इसमें कैसी भावना डालें। तो आपको पहले विषय पे ध्यान देना है कि आपको किस तरीके का गाना लिखना है, और दूसरा नंबर चीज की भावना तय करना है कि इसमें किस टाइप का भावनात्मक दबाव, प्रेशर डालना है गाने में। अब इसके बाद में चलिए हम अपने तीसरे नंबर पॉइंट की तरफ चलते हैं, जिसमें मैं बताऊंगा कि भाषा चुने। अब क्या है कि आपने सेलेक्ट कर लिया कि आपको सैड सॉन्ग बनाना है और किस तरीके की भावना व्यक्त करनी है, ये भी आपने तय कर लिया। अब आप किस भाषा में गाना बनाना चाहते हैं, मगही में, मैथिली में, भोजपुरी में, खोटा में, अंगिका में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, बंगाली में, जिस तरीके का हिंदी, इंग्लिश जो भी बनाना चाहते हैं उस टाइप की भाषा का चयन करना है सबसे पहले। तो चलिए आप यहाँ पे ले लिए कि आपको भोजपुरी बनाना है, या तो आपको हिंदी बनाना है, या तो आपको मगही बनाना है, आप सेलेक्ट कर लो, या मैथिली बनाना है, जो भी। अब इसके बाद में गाने का पहला स्टेप जो स्ट्रक्चर होता है वो तैयार होगा। चलिए 4 नंबर इधर देखिएगा, 3 नंबर बता दिया कि भाषा चुने। आपको तय करना होगा कि आप किस भाषा में गाना लिखना चाहते हैं, यह हिंदी, भोजपुरी या कोई अन्य भाषा भी हो सकती है। चौथा नंबर में चलिए, चौथा नंबर में बताऊंगा कि मुखड़ा लिखे। अब मुखड़ा कैसे लिखना है वो चीज आप समझो। मुखड़ा के बारे में पहले समझ लीजिए। मुखड़ा गाने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, यह गाने की शुरुआत होती है, मुखड़ा से ही गाने का शुरुआत होता है। आपके बॉडी पार्ट में सबसे ऊपर क्या है, आपका सिर है, ये पूरा आपका सिर हो गया, ठीक है, ये मुंडी बोलिए, ये है। तो यहाँ से आपकी बॉडी पार्ट स्टार्ट होती है। अब कोई बोले कि नहीं पैर से स्टार्ट होती है, यहाँ से शुरुआत होती है, तो ये अपनी अपनी सेंस है, लेकिन गाना जो शुरुआत होता है वो मुखड़े से ही शुरू होता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है। मुखड़ा गाने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, यह गाने की शुरुआत होती है और इसमें आपको अपने विषय और भावनाओं को व्यक्त करना होता है। विषय मीन्स सैड सॉन्ग चुना, विषय ये आपका हो गया कि आपको किस टाइप का गाना लिखना है, वो आपका विषय हो गया। अब उसमें अपने भावना डाला कि आप प्रेम वाला गाना लिख रहे हैं, तो प्रेम वाला भावना कि हम तोहरा से बहुत प्यार करी ले, ना जमाना से डरी ले, इस टाइप का जो वर्ड आप ले रहे हैं, तो इससे क्या हो गया कि यहाँ पे प्रेम की बात कर रहे हैं, तो ये प्रेम भरा सॉन्ग हो गया। और आपका भावना प्यार का है, जो आपकी भावना है वहाँ पे वो प्यार वाली है। यदि दुख वाला, तू छोड़ के हमके चल गईलू, दिल तोड़ के हमर चल गईलू, सोचले ना रहनी इतना बदल जाइबू, फिर भी बदल गए। मतलब जो भी चीज़ आप बना रहे हैं, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लाइव आपसे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तो कोई गाना बना नहीं सकता हूँ, बट एक तरीके से समझाने की बस आपसे कोशिश कर रहा हूँ। इस तरीके से जो फीलिंग होगी वो सैड सॉन्ग में चला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए गाना जो मुखड़ा होता है उसमें अपना विषय और भावना को व्यक्त करना होता है। अगर आप विषय और भावना को व्यक्त करते हैं तो वो गाना सटीक तरीके से आपका मुखड़ा कंप्लीट हो जाएगा। और मुखड़ा के बाद में 5वां नंबर, चलिए हमारा इधर टॉपिक है अंतरा लिखे। अंतरा गाने का दूसरा हिस्सा होता है, अंतरा गाने का दूसरा हिस्सा होता है और इसमें आपको विषय और भावनाओं को और विस्तार से व्यक्त करना पड़ता है, व्यक्त करना होता है। जैसे कि आपने शुरू में जो चीज़ें लिखी मुखड़ा में वो शॉर्टकट में था, यानी कि फिल्म जब बनता है तो 2-2.5 घंटा का फिल्म होता है, उसमें 2-3 मिनट का एक ट्रेलर लॉन्च होता है। उस ट्रेलर को देखने से समझ में आती है कि फिल्म की पूरी कहानी, पूरी स्ट्रक्चर कैसी है। और जब आप उसको डिटेल्स में व्यक्त करते हैं, जब आप उसको डिटेल्स में देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप उस पूरी फिल्म को देखते हैं। यानी कि मुखड़ा आपका मूवी का ट्रेलर है। जैसे गाना का जो मुखड़ा है वो एक तरीके से मूवी का ट्रेलर है, और जो आप अंतरा लिखते हो पूरा स्टेप बाय स्टेप, वो पूरा फिल्म है। तो किसी भी चीज़ को जानने के लिए उसमें एंटर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुखड़ा जो है गाने का दरवाजा है, दरवाजे में आप अंदर घुसे, दरवाजे को खोला आपने, और दरवाजे को खोलने के बाद जब आप अंतरा यानी कि अंतरा रूम में घुसे, तो रूम में क्या क्या चीज़ है, कैसी सुविधा है, क्या सारी उसमें व्यवस्थाएं, वो सारी चीज़ आपको मिलेगी। यानी कि गाने में जो मुखड़ा होता है, जो विषय होता है, उस विषय को और उस भावना को और विस्तार से व्यक्त करना ही अंतरा कहलाता है। मुखड़ा में आप लिखते हो कि दिल तोड़ के चल गईलू, हमके छोड़ के चल गईलू, तो आपको अंतरा में बताना पड़ेगा कि दिल तोड़ के क्यों चली गई, आपको छोड़ के क्यों चली गई। इसको आप डिटेल में बताओगे तो वो अंतरा हो जाएगा, समझ गए। 6ठा नंबर है कि धुन और ताल तय करें। यानी कि इसमें मैं लिखता हूँ 6ठा नंबर पॉइंट है, गाने की धुन और ताल भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपको तय करना होगा कि आपका गाना किस प्रकार की धुन और ताल पर आधारित है। तो धुन और ताल हर कोई समझता है, जैसे कि लोग बोलते हैं कि सुर ताल, तो यहाँ पे है धुन ताल। धुन मतलब होता है कि गाने को किस अंदाज में गाना है, वो होता है धुन। जैसे आपको अगर लिख कर सिर्फ मैं दे दूं और बोलूं कि इस गाने को गाओ, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसको कैसे गाना है। बट अगर मैं वहाँ पे आपको बताऊं कि इस गाने को इस तरीके से गाना है, तो आप अच्छे तरीके से समझ पाते हैं कि इस गाने को किस तरीके से, किस स्केल में, किस तरीके से
इसको उठाना है, कहाँ डाउन करना है, कहाँ पे 2 बार गाना है, कहाँ पे 1 बार गाना है, उसी आप धुन में गाते हो। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये 7 जो चीज़ें मैंने बताई इस चीज़ पे आप फोकस करेंगे और इससे आपका गाना बेहतर बनेगा। यदि आपको लिखने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे ड्रॉप कीजिए अपना कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिए। उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर लिखित मौखिक जिस तरीके का वीडियो चाहिए उस तरीके का बनाकर आपको मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।